कि जोगी जी आपकी सरकार है और सांड जो है हरदोई के तहसीलदार के घर के ऊपर चढ़ रहे हैं। 5000 से ज़्यादा किसानों की मौत हुई है सांडों के मारने से। हमारे रोम रोम में राम है, राम निवल पासी, राम जुड़े हैं कि नहीं? हमारे मामा परशुराम राम से जुड़े हैं। हम तो सौभाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म भी हुआ है, पढ़ाई लिखाई भी हुई है, तो राम तो हमारे कण कण में बसे हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अवधेश प्रसाद जी हैं, जिन्हें हाल ही में लोकसभा का प्रत्याशी अयोध्या से बनाया गया है। कल से विधानमंडल सत्र की शुरुआत हो रही है, बजट भी पेश करेगी योगी सरकार। किस तरह से देखते हैं, क्या रणनीति बनी? राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हिंदुस्तान के उम्मीद हैं, और विधानसभा उत्तर प्रदेश जिसका एक गौरवशाली इतिहास है, 24 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करता है, उसमें हमारे नेता माननीय अखिलेश जी नेता प्रतिपक्ष भी। आज उनके निर्देशन पर, उनके बुलाने पर हम विधायकों की बैठक हुई और कल से विधानसभा का सत्र आहूत हो रहा है। हालांकि यह सत्र बहुत थोड़ा रहेगा, परंपराओं से हटके रहा। परंपराएं रही हैं, हमें तो इस आदरणीय सदन में बस 77 से लगातार बैठने का मौका सम्मानित जनता ने दिया है। 9वीं बार के विधायक हैं। एक साल में कम से कम 90 दिन विधानसभा की सीटिंग होती थी। कई बार हमें उसमें शामिल होने का मौका मिला, लेकिन अफसोस है कि आज माननीय योगी जी के नेतृत्व में भाजपा जनता पार्टी की सरकार में आज जो विधानसभा है, इसका 1.5 साल से ज़्यादा हो गया, लेकिन 1 महीना भी नहीं बैठक हुई। उसी तरह से इसमें भी जो कार्यमंत्रणा की बैठक का सूचनाएं मिली हैं, बहुत शॉर्ट टाइम का है, बहुत 10-12 दिन का है, और इस 10-12 दिन के अंदर जनता की गंभीर समस्याएं, यूँ तो जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में और देश में सत्तारूढ़ हुई, परेशानी ही परेशानी, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे किसान का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगार नौजवानों को बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे कस्टोडियल डेथ का मामला हो, चाहे विकास अवरुद्ध का मामला हो, ये तमाम ज्वलंत मुद्दे को। एक मामला और आपने कई बार सदन में उठाया है, सांडों का मुद्दा। सांड का मुद्दा, सांड का तो इतना हालत खराब है कि इतनी गायें मर रही हैं, और कई बार हम तो जब विधायक नहीं थे तब भी लगातार उठाते थे। सदन में आकर के मैंने सांड भी दिखाया था। योगी जी ने कहा ये कहाँ के सांड हैं, तो सांडों का मुद्दा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नेता विरोधी दल के हैसियत से यहाँ तक कहा था कि योगी जी आपकी सरकार है और सांड जो है हरदोई के तहसीलदार के घर के ऊपर चढ़ रहे हैं। इसमें क्या कर रहे हैं? 5000 से ज़्यादा किसानों की मौत हुई है सांडों के मारने से। हमारे अकेले विधानसभा क्षेत्र मिल्कीपुर में 50-55 लोगों को, किसानों को सांडों ने मारा था। उसकी मैंने सूची दी थी और मांग किया था उस समय बैठक में कि जो भी किसान मरे हैं उनके रोते बिलखते परिवार को 10-10 लाख रुपए का सरकार हर्जाना दे, और ये घोषित करे कि किसानों की खेती को बचाने के लिए सरकार का क्या कार्य। ये मुद्दा सदन में इस बार फिर उठेगा, निश्चित उठेगा। महंगाई का मुद्दा उठेगा। लोकसभा लड़ा रही है पार्टी आपको अयोध्या से, वही अयोध्या जहां अभी भव्य राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है। कैसे लड़ेंगे, क्या मुद्दे होंगे जिसपे जनता से आप वोट मांगेंगे? एक और बीजेपी का बना बनाया पूरा माहौल है, दूसरी ओर आप तो सौभाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म भी वही हुआ है। हमारे रोम रोम में राम हैं, और हम तो, हमारे ग्रैंडफादर आज दुनिया में नहीं है, उनका नाम था राम निवल पासी, राम जुड़े हैं कि नहीं? हमारे भाई आज दुनिया में नहीं, राम और जुड़े हैं।
राम से जुड़े हैं कि नहीं? हमारे मामा उसके भी नाम में अवधेश है, अवध। हमारे मामा परशुराम राम से जुड़े हैं और हमारे ससुर आज दुनिया में नहीं राम सेवक। हम तो सौभाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म भी हुआ है, पढ़ाई लिखाई भी हुई है, तो राम तो हमारे कण कण में बसे हैं, हमारे पूर्वजों के द्वारा है। और राम के और ये वहीं नगरी से 9 बार के हम विधायक हुए। आदरणीय नेताजी आज दुनिया में नहीं हैं, उनकी कृपा से श्रद्धेय मुलायम सिंह जी के आज दुनिया में चौधरी साहब नहीं हैं जो किसान घाट में हैं, उनकी कृपा से और माननीय अखिलेश यादव जी की कृपा से 4 बार के हम कैबिनेट मंत्री हैं, 2 बार के राज्य मंत्री हैं और 9 बार के विधानसभा में हैं। विधानसभा में इस बार सांसद बनेंगे? अब अंदाजा लगा लो। अंदाजा जब लगातार जनता का स्नेह, जनता का इतबार, जनता का लगाव मुझसे है तो जन जन में ये है कि अवधेश प्रसाद को अब की हर हालत में अयोध्या, जिसका केवल हिंदुस्तान में नहीं सारी दुनिया में है, जिसके नाम पर भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है, वहाँ से इस बार वहाँ की महान जनता अवधेश प्रसाद को हर हालत में लोकसभा जिताएगी। और हम अपने नेता अखिलेश यादव जी को, समाजवादी पार्टी को, माननीय नेताजी को हार्दिक बधाई अभिनंदन स्वागत करते हैं कि मुझे पहली बार एक साधारण और अनुसूचित जाति के बेटे को अयोध्या जैसी महत्वपूर्ण सीट पर टिकट दे करके पूरे हिंदुस्तान में एक नया संदेश दिया है। और मैं भी पूरी तरह से एक इतिहास रचूंगा, विकास के नाम पर सम्मान के आपसदारी और भाईचारा पूरे देश में कायम करूंगा। माननीय अखिलेश यादव जी के सम्मान को और समाजवादी पार्टी के सम्मान को बहुत गहराई तक, ऊंचाई तक पहुंचाऊंगा। तो ये हमारे साथ अवधेश प्रसाद हैं जो मिल्कीपुर से विधायक हैं, वही मिल्कीपुर जो अयोध्या लोकसभा के अंतर्गत एक विधानसभा सीट है। और अवधेश प्रसाद ने बड़ा दावा किया है कि विधानसभा सत्र के दौरान वो किसानों से जुड़े मुद्दों को उठाएंगे। लेकिन अवधेश प्रसाद ने कहा कि मेरे कण कण में राम है, मेरे पूरे परिवार के जो लोग हैं उनका नाम राम के नाम पर आधारित है और इस बार राम की नगरी में मैं इतिहास रचूंगा। जाहिर है लोकसभा का चुनाव भी अवधेश प्रसाद लड़ने वाले हैं, लेकिन आज विधानमंडल दल की बैठक में जिन रणनीतियों पर समाजवादी पार्टी सरकार को घेरेगी उसको लेकर अवधेश प्रसाद ने द लीडर हिंदी से खास बातचीत की है। लखनऊ से सहयोगी आयुष के साथ मैं अभिषेक शर्मा, द लीडर हिंदी, लखनऊ।